हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा 5 चैप्टर स्टार्ट हो गया है और ऐसे समझ लें जैसे हमारी मैथ नाइन्थ का मिड हो चुका है आज। यानी कि अगर 10th चैप्टर ही सपोज हम करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन 7th 8th तक तो हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.1 ये आपका जो 5 चैप्टर है ये फैक्टराइजेशन तकरीबन कंप्लीट आपका फैक्टराइजेशन पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें आपको फैक्टराइजेशन ही सिंपल करनी है जो आप नाइन्थ क्लास से, बल्कि नाइन्थ क्लास तो आप कर रहे हैं, आप जो नर्सरी क्लास से करते आ रहे हैं। बच्चे जब से ये मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी से ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन उनके मैथ में अवेलेबल होते हैं और वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट ही है जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको सिंपली समझ भी आ जाएगी और ईजी भी हो जाएगा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है ये आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। सबसे पहले तो देखिए फैक्टर बनाने से पहले कि इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है भाई, 2 तो कॉमन आ गया अपना। ठीक है, यहाँ तक बात डन हो गई है। अब देखते हैं कि आगे कौन सी चीज़ हमारी कॉमन आ रही है। यहाँ पे देखिए ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए भी हमने कॉमन ले लिया। अब आगे देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। बी भी यहाँ से कॉमन आ रहा है, बी भी यहाँ से और यहाँ से बी भी कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए क्या इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन आ रही है। सी पहली टर्म में तो अवेलेबल है लेकिन दूसरी में नहीं है और ना ही तीसरी में। तो अगर पहली टर्म में सी अवेलेबल है लेकिन बाकियों में नहीं है, उससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। यहीं पे हमारी बात ख़त्म हो जाती है। हम कह सकते हैं कि 2ab हमारा तीनों टर्म में से कॉमन आ सकता है। अब कॉमन लेने के बाद आपने जो बाकी टर्म बची हैं वो आपने अंदर सिंपली वैसे ही लिख देनी है। सी बचा वो वैसे लिख दिया आपने, एक्स बचा वो आपने वैसे लिख दिया, लेकिन सिर्फ एक्स नहीं लिखना। 2 2 4 होता है, 2 तो अपना कॉमन चला गया, एक 2 अपना कॉमन चला गया, एक 2 जो बचेगा वो आपका अंदर ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने प्लस डालना है, 2 हमारा कॉमन चला गया है, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, डी अपना आ जाएगा। ये है हमारा सिंपली सोल्यूशन। देखा आपने किस तरह इजी वे से हमने फैक्टराइजेशन इसकी कर दी है। अब इसी तरह से मैं आपका इसका एक और पार्ट आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए और बाकी आप खुद कर सकें। तो मैं आपके लिए इसका कर देता हूँ पार्ट 6, और जो इधर मिड वाले पार्ट्स हैं वो आप खुद ही कर लेंगे। आई होप सो आपसे हो जाएंगे। उसमें भी कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। 2x/3 और इसी तरह x² + 5 है और इसी तरह +8xy² x² + 5। ठीक है, ये आपका है पार्ट 6। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। इन दोनों में से आपका कौन सा, इन दोनों वैल्यू प्लस की इधर वाली साइड पे ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। ठीक है, आपने देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। अगर देखा जाए तो हमारी कॉमन वैल्यू x² + 5 और x² + 5 दोनों में अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, x² + 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया, x² + 5 को कॉमन लेंगे और जो बाकी अंदर बाकी चीज़ें बची हैं जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उनको एज इट इज़ वैसे ही अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात डन हो गई है। अब आप देखिए x² + 5 ये तो कॉमन आया था, लेकिन आप देखिए कि इसमें भी कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब फर्दर आपने सिर्फ यहीं पे आके क्वेश्चन को ख़त्म नहीं कर देना, आगे फर्दर देखना है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। अब आप देखेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 के बाद x भी कॉमन आ रहा है और y ये आपका y² है, y² भी कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए 2x कॉमन चला गया लेकिन y² कॉमन गया, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्यूब में दी गई है, एक y बच गया है आपका, वो y एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन गया है लेकिन यहाँ पे 4 2 = 8 हमारा 4 बाकी यहाँ पे बाकी बचा है। आपने उसको क्या कर देना है, एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। और इसी तरह से आपका x की वैल्यू पहले ही कॉमन चलेगी, y² पहले कॉमन चला गया है और y + 4 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन डन हो गया है। सिंप्लीफाई आप किस तरह से कर सकते हैं कि जो वैल्यू पॉजिटिव में दी गई है उसको एक साइड पे कर लीजिए और जो वैल्यू नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में दी गई है उसको एक साइड पे कर लीजिए। 2xy² x² + 5 और y + 4 लीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है। अब आपने इसको क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालिए। सिंपली फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है।
तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सिंपली क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो आपने प्रीवियस यूज़ किया है। मैं आपने आपसे पहले कह चुका हूँ कि ये चैप्टर एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि ये चैप्टर ही आपका तकरीबन बेस करता है इस पे फैक्टराइजेशन पे। लेकिन अगर आपका 5.1 आपके जहन में क्लियर हो जाएगी तो आप इसके बाकी के पार्ट्स बाकी की एक्सरसाइज ईजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एज इट इज अगर हम इसी क्वेश्चन को सिंपली इसी क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही। पहली टर्म में देखें ए कॉमन, चले ठीक है, यहाँ पे भी ए, लेकिन यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। अगर देखा जाए तो पूरी टर्म में हमें पूरी की पूरी क्वेश्चन में कोई एक चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से हम इसके आंसर को निकालेंगे, हम सबसे पहले तो कर लेंगे 5ax और इसी तरह से -5bx। क्या किया है हमने, 5 इसको मैं आपको क्लियर करके ज़रा थोड़ा सा, 5ax -5bx क्या किया है हमने कि हम यहाँ से अगर 5bx को हम इसलिए इधर लेके आए हैं कि हम x को कॉमन ले सकें और 5 को भी कॉमन ले सकें, ठीक है। इसके बाद आपने -3ay + 3by। अब आपका इस पर देखा जाए तो अब कॉमन फैक्टर बन सकते हैं आपके, अब पॉसिबल है। क्या है, 5 कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है और a - b आपका एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। यहाँ पे -3 आपका कॉमन आ सकता है, इसी तरह आपका y भी कॉमन आ सकता है। अब आपकी जो बाकी टर्म बची हैं वो कौन सी है, a - b, ठीक हो गया, a + b और a - b, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था लेकिन बाहर साइन नेगेटिव का है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए a - b। अब आप देखेंगे तो a - b भी कॉमन आ रहा है। आप क्या कीजिए, उसको कॉमन ले लीजिए और जो बाकी टर्म बची है 5x - 3y इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट हो चुका है सिंपली तरीके से। अब इसका मैं आपके लिए पार्ट थर्ड भी कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करने की कोशिश करने हैं। आई होप सो आपसे हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए आपका पार्ट 3 भी कर देता हूँ। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। x3 + 3xy² - 2x² - 6y की वैल्यू क्यूब में दी गई है। अब आप देखिए कि यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे कोई इतना हमें रीचेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ से लीजिए x कॉमन, पहली टर्म में से आप क्या लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। अब आपकी अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, x² + 3y², ठीक हो गया, ये आपकी अंदर वैल्यू बच चुकी है। अब आप क्या कीजिए, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद कोई चीज़ कॉमन आ रही है नहीं, उसके बाद हमारी कोई भी वैल्यू 2x², हमारी यहाँ पे y की वैल्यू भी 7y भी दिया गया है, तो हमारा यहाँ पे 2y कॉमन आ गया है। अब सिंपली अंदर क्या बच जाएगा, x² और इसी तरह से -6 आपका क्या बचेगा, -2 आपका कॉमन चला गया है, 3y, ठीक है। आपका ये आपका सिंपली बच जाएगा, ये y की वैल्यू क्यूब है, एक y बाहर चला गया, अंदर y की वैल्यू स्क्वायर में बच गई और ये 2 हमने कॉमन लिया और ऐसे 3 आपका अंदर वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे x² यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव की होगी। अब आप देखेंगे x² + 3y आपका कॉमन आ रहा है, आप उसको कॉमन ले लीजिए। x² + 3y² आपका कॉमन आ गया, जो बाकी वैल्यू बची है x - 2 आप उसको एज इट इज़ वैसे ही अंदर लिख दीजिए। लीजिए, ये आपका सिंपल फैक्टर हो चुका है, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ये 2x² y है, इसी वजह से यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। ये आपका 2y फिर इस तरह से कॉमन आएगा और ये आपके कॉमन होकर बाहर चली जाएगी वैल्यू और जो बाकी बचेंगी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और आगे फर्दर इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के, लेकिन वो आपको तभी वीडियोज़ हासिल होंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जो पार्ट्स बचे हैं वो खुद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।